नमस्कार। चेज बैंक एटीएम गड़बड़ी कांड के इस रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरेंगे जो समाचार की सुर्खियां और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यह एक धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के प्रभाव और गंभीर वित्तीय परिणामों की कहानी है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम अगस्त 2024 में हुए चेज बैंक एटीएम गड़बड़ी कांड के नाटकीय घटनाक्रम को उजागर करेंगे। कल्पना कीजिए, अगस्त 2024 में चेज बैंक अचानक सुर्खियों में आ गया, लेकिन किसी सकारात्मक कारण से नहीं। एक वायरल टिकटॉक ट्रेंड ने एक बड़े धोखाधड़ी कांड का रूप ले लिया। यह जिसे अनंत पैसे का गड़बड़ झाला कहा जा रहा है, चेज के एटीएम में एक तकनीकी खराबी से शुरू हुआ, जिसने लोगों को अपने खाते की वास्तविक बैलेंस से कहीं अधिक राशि वाले चेक जमा करने की सुविधा दी। फिर उन्होंने चेक क्लियर होने से पहले पूरी राशि निकाल ली। इस तकनीकी खराबी ने ऐसा आभास कराया कि चेज बैंक मुफ्त में पैसे दे रहा है। टिकटॉक पर लोगों के नए नवेले धन का आनंद लेते हुए वीडियो की बाढ़ आ गई। उपयोगकर्ता बड़े पैमाने पर नकद निकालते हुए, उत्सव मनाते हुए और चेज शाखाओं के बाहर पैसे उड़ाते हुए नजर आए। इस ट्रेंड ने तेजी से राष्ट्रीय सनसनी का रूप ले लिया और लोग चेज एटीएम की ओर दौड़ने लगे, यह उम्मीद करते हुए कि वे भी इस मौके का लाभ उठा सकें। अब आपके लिए एक सवाल है, इस तरह के तकनीकी खराबी का फ़ायदा उठाने का विचार आपको कैसा लगता है? क्या इसे एक चालाक तरीका मानना चाहिए या यह नैतिकता की सीमाओं को लांघता है? जैसे ही यह डिजिटल सोने की होड़ नियंत्रण से बाहर हो गई, चेज बैंक ने तत्परता से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पुष्टि की कि हालांकि तकनीकी गड़बड़ी वास्तव में हुई थी, लेकिन जो गतिविधियां चल रही थीं, वे धोखाधड़ी पर आधारित थीं। बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा में चूक को ठीक किया, घोटाले में शामिल खातों को लॉक किया और किए हुए लेन देन को रद्द करने में एक भी क्षण की देरी नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप जिन्होंने इस तकनीकी खराबी का फायदा उठाया, उनके खातों का बैलेंस शून्य हो गया या वे ओवरड्राफ्ट में चले गए। कल्पना कीजिए कि आपके खाते का बैलेंस नेगेटिव $40,000 पर पहुंच गया है, या रिवर्स में की गई लेन देन पर ओवरड्राफ्ट शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आपके लिए एक और सवाल है, अगर इन कार्रवाइयों के कारण आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपके बैंक खाते का बैलेंस अचानक नेगेटिव हो जाए, तो आप इससे कैसे निपटेंगे? क्या आप अपने धन की पुनर्प्राप्ति पर ध्यान देंगे या संभावित कानूनी समस्याओं को लेकर अधिक चिंतित होंगे? कानूनी परिणाम भी दूर नहीं थे। चेक की धोखाधड़ी एक गंभीर अपराध है और इस प्रकार की खामी का फायदा उठाना निश्चित रूप से इसी श्रेणी में आता है। इस धोखाधड़ी की गंभीरता के आधार पर संभावित आरोपों में जुर्माना से लेकर कारावास तक की सजा शामिल हो सकती है। वित्तीय विशेषज्ञों और कानून विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इसमें शामिल व्यक्तियों को गंभीर कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय शिक्षा विशेषज्ञ जिम वांग और ब्लूम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सीईओ ऑस्टिन ऑल्डर्ट ने भी इस स्थिति पर अपनी राय व्यक्त की। वांग ने चेक धोखाधड़ी की गंभीरता को देखते हुए भागीदारों को संभावित कानूनी समस्याओं की ओर इशारा किया, जबकि ऑल्डर ने टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म की आलोचना की जो ऐसी योजनाओं को स्मार्ट हैक्स के रूप में लोकप्रिय बना रहे हैं। टिकटॉक की चर्चा करते हुए इस घोटाले ने सोशल मीडिया की समस्याग्रस्त भूमिका को भी उजागर किया। इस प्लेटफॉर्म ने मनोरंजन के नाम पर धोखाधड़ी की गतिविधियों को फैलाने में मदद की। इस स्कैम की वायरल प्रकृति एक चेतावनी का काम करती है, जो यह दर्शाती है कि ऑनलाइन ट्रेंड्स में शामिल होने से पहले उनके पूरे प्रभाव को समझना कितना जरूरी है। तो आप सोशल मीडिया की इस भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं? क्या टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को अवैध सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए अधिक कदम उठाने चाहिए, या यह उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे बेहतर निर्णय लें? यह घटना आज की डिजिटल दुनिया में वित्तीय साक्षरता और सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह धोखाधड़ी के खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करने की महत्वता को उजागर करती है और सोशल मीडिया की भूमिका को दर्शाती है, जो व्यवहारों और ट्रेंड्स को आकार देती है। अब हम इस कहानी को समाप्त करते हैं। यह याद रखें कि यह एक मजबूत चेतावनी है कि वायरल ट्रेंड्स के चलते धोखाधड़ी में शामिल होने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
त्वरित पैसे का आकर्षण लुभावना हो सकता है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम वित्तीय और कानूनी दोनों दृष्टियों से विनाशकारी हो सकते हैं। आज के चेज़ बैंक एटीएम गड़बड़ी कांड एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी उतनी ही दिलचस्प लगी जितनी मुझे लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली बार एक और रोचक कहानी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक सतर्क रहें और ध्यान रखें कि आप कौन-कौन से ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं सुकांत चौधरी चेज़ बैंक एटीएम गड़बड़ी कांड के इस एपिसोड से विदा लेता हूँ।